गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल। मुझे पता है सभी लोग बहुत मस्ती कर रहे होंगे क्योंकि 6 दिन की छुट्टी जो मिल गई है, 6-7 दिन की है। हाँ भैया, तो मस्ती के साथ साथ ध्यान भी रखना, याद भी कुछ करना है। हाँ चलिए शुरू करते हैं। अपन ने कल कितना पढ़ लिया था, सॉरी मतलब नेक्स्ट टाइम कितना पढ़ा था अपन ने पढ़ा था, और अपन ने नंबर के बारे में 3 रूल जान लिए थे। कौन कौन से जान लिए थे? जिन नाउन के अंत में कंसोनेंट आता है जिन नाउन के अंत में कंसोनेंट आता है उनको एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। कैसे? उनमें एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 2 क्या था अपना? जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड हो, उन्हें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, है ना? कौन कौन से? एस, डबल एस, ई एस, सॉरी एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड आता है, उनमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा फ्लो में निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 3। जिन नाउन के अंत में ए, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई या डबल ओ आता है, उन्हें एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्या? जिन नाउन के अंत में ए, डबल ई, ए वाई, ई वाई, ओ वाई या डबल ओ आता है, उनमें एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखो लास्ट में एप्पल के लास्ट में क्या है? ई है, तो एप्पल्स हो गया। बनाना है ना, बनाना है, बनानास हो गया। ए है लास्ट में बनाना के में। कुक्कू, सी डबल ओ है ना, सी यू सी के डबल ओ है ना, तो डबल ओ आ रहा है ना, तो डबल ओ के साथ अपन क्या लगाते हैं? एस। ध्यान रखिए आप, है ना। यहाँ देखो ई वाई है, तो ई वाई के साथ में क्या आ गया? एस। बम्बू है, बम्बूस हो गया। बॉय, बॉयस। टॉय, टॉयस। और ट्री का ट्रीस हो गया है। रूल नंबर 4। जिन नाउन के अंत में ओ आता है या ओ से पहले ओ आता है और यानी और ओ से पहले यदि कोई कंसोनेंट व्यंजन लगा हो, कंसोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन, है ना, लगा हो, तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अब यहाँ पे एक बात पॉइंट आउट करने लायक है, आपके लिए नोट करने लायक है ना। क्या नोट करने लायक है? ओ से पहले यदि कोई कंसोनेंट होगा, क्या होगा? कंसोनेंट मतलब कोई व्यंजन होगा। बॉवल नहीं होना चाहिए, कोई व्यंजन होना चाहिए, है ना। बॉवल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कंसोनेंट। तो अपन क्या लगाएंगे उसमें? ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, है ना। यदि किसी नाउन के अंत में ओ आता है और ओ से पहले यदि कोई कंसोनेंट आता है या लगा होता है, उसमें अपन ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखो बफेलो के लास्ट में देखो ओ है, ओ से पहले क्या लगाया भैया? कंसोनेंट लगाया ना, तो इसको क्या बना दिया अपन ने? बफेलोस। देखो मॉस्किटो है, ओ से पहले क्या है? टी है ना, तो टी है, तो टी क्या है? कंसोनेंट है। तो देखो इसमें अपन ने क्या कर दिया? ई एस जोड़ दिया, है ना। ऐसे ही देखो पोटैटोस हो गया, हीरो का हीरोस, मोटोस, टमेटो का टमेटोस, है ना। रूल नंबर 5 ही है ना, नहीं 3 है, और 2 अपन पीछे देख लिए। एक ये रहा 4 और ये 5। जिन नाउन के अंत में बाई आया हो तथा उससे पहले कंसोनेंट हो। बाई से पहले क्या होना चाहिए? कंसोनेंट। यहाँ पे भी ध्यान रखें आप, बाई से पहले क्या होना चाहिए? कंसोनेंट। तो बाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ते हैं। अब आप या तो ये समझ लो कि बाई को आई में बदलते हैं, या फिर बहुत लोग बोलते भी हैं बाई को हटाकर आई एस लगा देते हैं। तो आप जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे मान लो, है ना। वैसे होता यही है, बाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ देते हैं। आर्मी का प्लूरल क्या होगा? आर्मीज। बाई हट गया, बाई की जगह अपन ने आई लगा दिया और ई एस जोड़ दिया प्लूरल के लिए ना। बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज, ड्यूटी में बाई को अपन ने हटा दिया, बाई की जगह आई ई एस लगा दिया, है ना। फ्लाइज, फैमिलीज, कॉपीज, बॉडीज, है ना।
समझ में आ गया? गॉट इट? यहाँ एक बात ध्यान रखना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ना। बाई को हटाकर देखो उसने क्या बोला है, कंसोनेंट हो। जैसे बॉय की स्पेलिंग होती है, अपन ने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले। कहाँ देखी थी? देखो ये रही, बॉय है ना, बॉय थी। इसमें बाई से पहले क्या है? वोवल। क्या है? वोवल। वोवल है इसीलिए यहाँ पे एस लग गया है ना। बाई से पहले वोवल है इसीलिए एस लगा है। समझ में आ रहा है? यहाँ सब में देखो बाई से पहले एक भी वोवल नहीं होगा, बाई से पहले सारे कंसोनेंट होंगे। समझ में आ रहा है? सारे कंसोनेंट होंगे बाई से पहले, तभी बाई को हटाएंगे अपन। ऐसे नहीं कि आप बॉय में आप बाई को हटा दो और IES लगा दो, हैं? ऐसा नहीं करना है ना। बाई से पहले कंसोनेंट होना ही चाहिए, तभी लगेगा। समझ में आ रहा है? तभी IES लगाएंगे, ऐसे नहीं कि अपना मन किया तब लगा दिया है। अब रूल नंबर 6, जिन नाउन संज्ञा का अंतिम वर्ण F या FE होता है उनको प्लूरल बनाते समय F या FE को हटाकर VES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? VES। F हो या फिर FE। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कंसोनेंट वगैरह है ना, इसमें डायरेक्टली बोला है इसने, जिन नाउन के अंतिम वर्ण F या FE हो उनका प्लूरल बनाते समय F या FE को हटाकर VES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? VES। देखो कार्ड्स हो गया ना, F को हटा दिया, VES लगा दिया। वाइफ्स हो गया, लीव्स, नाइफ्स है ना, बॉल्व्स। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कुछ अपवाद होते हैं ना, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग अपवाद होते हैं, मानते ही नहीं है किसी की, हैं। तो ये भी, इसमें भी भैया कुछ अपवाद हैं ना अपने, तो इसमें अपवाद हैं, इनको आप एक काम करना, इनको आप याद कर लेना फिर, है ना। ब्लीफ का है ब्लीप्स, देखो इसमें इसने F हटा के VES नहीं लगाया ना। ये बेटा ये बहुत जिद्दी इंसान है, मतलब किसी की नहीं सुनता है ना। ये अपवाद बहुत जिद्दी इंसान है, किसी की नहीं सुनता है। इसने मान लिया कि मैं नहीं हटूंगा, मैं तो ऐसे ही लूँगा, है ना, तो उसने ऐसे ही लिया है। ये अपवाद हैं कुछ, है ना, तो आप लोग इनको याद कर लेना भैया, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग याद कर लेना है। और अपवाद तो और भी होंगे, कुछ ही दिए हैं एग्जाम्पल्स। रूल नंबर जो भी हो अब आप देख लेना, मुझे ऐसे याद नहीं है कौन सा रूल नंबर है। कुछ नाउन के बीच आए वोवल्स बदलकर N, EN, REN जोड़कर बनाते हैं, उनका क्या देखो कुछ नाउन संज्ञा के बीच में वोवल्स आए, वोवल्स बदलकर, वोवल्स आते हैं ना AEIOU, तो वो क्या बोल रहा है, कुछ नाउन के बीच में आए वोवल बदलकर N, EN, REN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे फूड का है डबल O को चेंज करके अपन ने क्या किया, डबल E, तो फीट हो गया। चाइल्ड का है चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रन में क्या कर दिया अपन ने, REN जोड़ दिया, है ना। अब देखो अपना ये गूस है, गूस में डबल O हटा दिया तो गीस हो गया, है ना। माउस का तो पूरा ही चेंज कर दिया है, माइस, है ना। तो ये कुछ अपन को याद करने पड़ेंगे, है ना। वुमेन का देखो ई आ गया यहाँ पे, ये वाली बात पॉइंट आउट करना आप, है ना। WOMAN और WOMEN होता है, क्या होता है, MEN। समझ में आ रहा है आपको? मैन का MEN, है ना। ऑक्स का है, देखो एक्स आया है तो इसने EN लगा दिया, मतलब कुछ ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। हाँ, जो बीच में जो इनमें प्लूरल बीच में जिनमें वोवल आ रहे हैं ना, वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो इसमें माउस का तो पूरा ही चेंज कर दिया इसने, है ना। नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन या प्लूरल मुख्य शब्द में S जोड़कर अन्य उपयुक्त परिवर्तन करके, मतलब कंपाउंड नाउन में S जोड़कर भी बनाते हैं अपन, या फिर जो उसको उचित, मतलब जो उस पर बिल्कुल जो उसको सूटेबल लगता है वो लगा के अपन प्लूरल बनाते हैं, ना। देखो ब्रदर है अपना, ब्रदर इन लॉ, तो इसको अपन ने बना दिया ब्रदर्स इन लॉ, क्या लगाया है अपन ने यहाँ पे S, है ना। अब इसी को देख लो, फिशरमैन है तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो EN लगा रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, कहीं कुछ पर कंपाउंड नाउन जो होता है उसके साथ ऐसा ही होता है ना। तो ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, फिशरमैन का फिशरमैन ही बोलेंगे इसको, लेकिन ई लगेगा, है ना। मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ हो जाएगा, स्टेप ब्रदर का स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा, डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा, जेंटलमैन का
जेंटलमैन होगा, लेकिन स्पेलिंग ध्यान रखें ए नहीं ई होगा। मैन की स्पेलिंग में क्या हो जाएगा? ई। समझ में आ रहा है? सन इन लॉ का सन्स इन लॉ हो गया, और वॉशरमैन का वॉशरमैन ही है, लेकिन स्पेलिंग क्या होगी? ई। क्या होगी? ई। नेक्स्ट, कुछ नाउन की सिंगुलर और प्लूरल एक समान होती हैं। जैसे कुछ लोगों से कुछ कहो या मत कहो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ऐसे ही ये मान लो, ये क्या है, इनके प्लूरल भी वही होंगे और सिंगुलर भी वही होंगे भैया, है ना। डियर है, डियर यानी हिरण, डियर का डियर ही होता है प्लूरल। फिश का प्लूरल फिश ही होता है। हेयर का प्लूरल हेयर ही होता है, और सीप का प्लूरल सीप ही होता है ना। और भी ऐसे काफ़ी सारे बर्ड्स होंगे जिनकी प्लूरल वो सेम ही होते हैं। यहाँ थोड़े से एग्जांपल्स हैं ना, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको लिखना है। और रामू और खुशी अपनी अपनी फेयर में फॉर्मूलाज लिख लेना भाई, आपने डायरेक्टली कर लिया है। हाँ ठीक है, ओके देन बाय, टेक केयर।